ईपीएफओ पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पेंशनर्स 9 मार्च से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन का प्रोटेस्ट करेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंशनर्स मिनिमम मंथली पेंशन को अभी के 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की जो मांग है वो कर रही है। ये विरोध ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने बुलाया है, जिसका नेतृत्व इसके नेशनल प्रेसिडेंट कमांडर अशोक राउत कर रहे हैं। एक बयान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर मिलों को और साथ ही मीडिया संस्थानों के करीब 8.1 मिलियन पेंशनर्स पिछले 9 सालों से अपनी मांगे यहां पर उठा रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल एजुकेशन कमेटी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों और सभी दलों के सांसदों से अपील की गई है, लेकिन सरकार बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पुकार को अनदेखी कर रही है। इसमें कहा गया है कि 30 से 35 साल की सेवा के दौरान ईपीएफओ के साथ नियमित रूप से पेंशन अंशदान जमा कराने के बाद भी पेंशन भोगियों को अभी भी औसतन 1171 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। समिति ने यह आरोप लगाया कि इतनी कम पेंशन और मुफ्त चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण देश भर में हर दिन औसतन 200 से 250 पेंशन भोगियों की असामयिक मृत्यु जो है वो हो जा रही है। और बयान में यह भी कहा गया कि निरंतर उपेक्षा से नाराज होकर पेंशन भोगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में सभी राज्य के पेंशनर्स के शामिल होने की भी उम्मीद है, जबकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सांसद भी शामिल हो सकते हैं। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में कम से कम 7500 रुपए महीने की पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त मेडिकल केयर शामिल है।